बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक अवधारणा को समझाइए। यहाँ हम लोग हिल और ब्लैकमैन्स दोनों ही रिएक्शंस और उनके तथ्यों को समझेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस बात को भी समझेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर जो चल रहा है वो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण चल रहा है और क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक अवधारणा को समझाइए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक अवधारणा है क्या। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो आधुनिक अवधारणा है इसमें यह बताया गया है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक अवधारणा के अनुसार प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयन रिएक्शन होती है। यानी कि जो रिडक्शन रिएक्शन अपचयन रिएक्शन होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जल के अणुओं का अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और स्टार्च और ग्लूकोज निर्मित होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो क्रिया होती है अपचयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए, वैज्ञानिकों और वनस्पतियों की अगर बात की जाए तो उनके मतानुसार जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ठीक है, ब्लैकमैन ने इस कथन की पुष्टि की और कहा कि प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है। तो ब्लैकमैन बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो भी ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की बच्चों, वो दो प्रकार से होती है। पहली देखिए, कह रहा है भौतिक क्रिया, प्रकाश अवस्था, प्रकाशिक या रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश निर्भर अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि इन क्रिया के अलग अलग नाम हैं और ये जो क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे बस आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है इस अभिक्रिया के अंतर्गत सौर विकिरण अर्थात सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना शामिल है। तो सूर्य का प्रकाश इसके लिए बहुत आवश्यक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह अवशोषित प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो जो भी अवशोषित पदार्थ होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। यह उत्पादित ऊर्जा एटीपी एवं NADPH प्लस आयन को संग्रहित या संचित करता है। मतलब जो जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है, उसमें जो उत्पादित ऊर्जा होगी वो ATP NADPH के रूप में, ठीक है, उत्पन्न होगी। ठीक है, उसका निर्माण होगा। इस क्रिया में निम्नवत चरण सम्मिलित होते हैं। तो ये जो भी क्रिया हो रही है इसके निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहला देखिए, कहता है पर्णहरिम के इलेक्ट्रॉन प्रकाश के फोटोन से उत्सर्जित होते हैं। जो भी क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसमें प्रकाश के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फोटॉन्स के रूप में उत्तेजित होंगे, यानी बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसमें जल का अपघटन होता है। बात बिल्कुल सही है। देखिए, जल के अणु मिलते हैं, जैसे ऊपर देखिए रिएक्शन दिख रही होगी, तो जल के अणुओं का क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन निष्कासित या अवमुक्त होता है। देखिए, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, ये भी सही बात है। ठीक है, NADPH का निर्माण होता है। देखिए, जब ऊर्जा ATP के रूप में बनती है, ठीक है, तो होता क्या है कि उस समय पे NADPH का निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। फोटोन इसमें पाए जाते हैं, जल का अपघटन होता है, ऑक्सीजन निष्कासित होता है, NADPH का निर्माण होता है। ये इसके मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, अब आगे देते हैं अंधकार की अभिक्रिया। अंधकार अवस्था, इसी को अप्रकाशीय क्रिया भी कहते हैं। शुद्ध रासायनिक अप्रकाशीय अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है और ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे बच्चों एक और नाम मतलब रखा गया है, जैव रासायनिक अवस्था। तो जैव रासायनिक अवस्था भी इसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इस अवस्था को अप्रकाशीय अवस्था को बताया था बच्चों ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने। ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने अप्रकाशीय अवस्था या डार्क रिएक्शन को बताया था। जिस तरीके से अभी हमने हिल अभिक्रिया पढ़ा वो प्रकाशीय अभिक्रिया थी, वहां प्रकाश उपस्थित था। उसी तरीके से अंधकार की अभिक्रिया में प्रकाश उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये देखिए, कह रहा है इस अवस्था के अंतर्गत
कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड से एटीपी तथा NADPH में ऊर्जा को संग्रहित करने के माध्यम से होता है। तो जो भी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हो रही है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, एटीपी और NADPH के संग्रहित होने से होगा। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। देखिए सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बात जो अभी हमने पहले पढ़ा, उससे प्रकाश की आवश्यकता होती थी, प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नवत अनेक प्रमाण उपलब्ध है। तो देखिए हम इसे थोड़ा सा मतलब इतना डिटेल में नहीं, इसके मतलब क्रियाविधि को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हमें इसे थोड़ा सा डिटेल में जानना आवश्यक है। तो देखिए इसको तापमान गुणांक कैसे वर्क करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ब्लैकमैन के अनुसार किसी क्रिया का तापमान गुणांक एक विशिष्ट तापमान में क्रिया की दर को और उसमें 10% से अधिक या कम तापमान पे क्रिया का अनुपात होता है। तो ब्लैकमैन ने मतलब एक अनुमान लगाया कि जो भी तापमान होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इन्होंने क्या किया, इसे Q10 के द्वारा प्रदर्शित किया, Q10 के द्वारा इसे प्रदर्शित किया। समानता भौतिक एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान Q10 = 1 मतलब कंसीडर कर दिया, मान लिया कि Q10 का मतलब 1 होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर तापमान वृद्धि या तापमान में कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें तापमान में अगर वृद्धि हो जाए कमी हो जाए तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ब्लैकमैन ने बताया है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि सही ही हो, ये ब्लैकमैन साइंटिस्ट तो उन्होंने अपनी राय रखी है, ठीक है। ब्लैकमैन के ठीक है, ये आप बस इतना ही लिखोगे, यहाँ तक हम क्रॉप करके देंगे आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये बताना है कि कैसे कैसे, यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रकाश की प्रखरता, ये यहाँ पे देखिए प्रकाश की प्रखरता कम हो जाती है, मतलब लाइट अगर कम हो जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया सीमाकारी कारक यानी लिमिटिंग फैक्टर में हो जाती है। इसका निम्नलिखित प्रभाव होता है, जब भी प्रकाश की मात्रा कम होगी तो रासायनिक अभिक्रिया भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में एटीपी और अपचयन निर्मित नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, जब प्रकाश ही उपस्थित नहीं है, बात समझ में आती है, तो एटीपी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। फिर कहता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कम गति से होगी। जो भी अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अंधकार की क्रिया है, वो कैसी होगी, बहुत कम गति से होगी। यहाँ पे तापमान गुणांक की गणना कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला भी दिया गया, इसे आप लोग ब्रैकेट में बंद करके बाकायदा मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कर देती हूँ। देखिए Q10 = T+10 सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया की दर और T/सेंटीग्रेड, मतलब क्या बता रहा था कि जो तापमान गुणांक होता है वो 10% से अधिक होता है, तो एक ये T मान लिया कंसीडर, अगर बंद करें तो इससे 10% ये होता है, ठीक। तो तापमान में प्रति 10 डिग्री परिवर्तन क्रिया की दर 2 से 3 गुना परिवर्तन हो जाता है। तो इस बात को याद रखिए, जब 10 सेंटीग्रेड में परिवर्तन होगा तो तापमान में 2 से 3 गुना परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात देखिए यहाँ पे डार्क और लाइट रिएक्शन की दोनों क्रिया देखिए। पहले डार्क रिएक्शन देखिए यहाँ पे रिबिडॉल जो पायरुविक एसिड होता है और PGA, ठीक है, ये दोनों ही है ना, RUDP और PGA दोनों मिल करके केल्विन साइकिल को करते हैं, CO2 इसमें क्या कहते हैं बाहर निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक। ये स्ट्रोमा में होती है। यहाँ पे देखिए जो लाइट रिएक्शन है H2O और O2, ठीक है, बात समझ में आ रही, ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करके करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ये लाइट रिएक्शन। तो दोनों यहाँ पे सन इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे सन की प्रेजेंट में ये क्रिया होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संक्षिप्त विवरण या रेखीय निरूपण। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है जिसकी तरीके से इसको आपको बताया गया। यहाँ पे RUDP काम करते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं PGA वर्क करता है, तो इसको याद रखेंगे। अब है नेक्स्ट
असतत या अंतरिम प्रकाश। देखिए असतत यानी कि किसी भी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे सबसे पहले बार्बर साइंटिस्ट ने 1919 में बताया था। इन्होंने बताया कि कुछ शैवालों कैसे कैसे, जैसे कि उदाहरण क्लोरेला, ठीक है, वुल्गैरिस, सिंडेंसम में क्रिया स्पष्ट की और बताया कि सतत प्रकाश की अपेक्षा असतत प्रकाश, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर को तीव्र करता है। ठीक है, तो सही बात है। देखिए जब कोई प्रकाश अनियमित रूप से पाया जा रहा है तो वाकई में उस क्रिया को कम कर देगा, नियमित रूप से पाया जा रहा है तो वो बढ़ा देगा। इसी चीज को बताना, ये तभी संभव होता है जब प्रकाश संश्लेषण की कुछ क्रियाएं प्रकाश पर निर्भर न हो अर्थात अप्रकाशित। तो आप लोग को सिर्फ यहाँ तक इसे मिल सकता है। ठीक है, कि कोई भी जो क्रिया होती है उसके लिए उस क्रिया का पूरा होना जरूरी होता है, वो नियमित रूप से हो तब वो सतत होगी। ठीक है, अगर असतत है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में है, तो उसका मतलब ये है कि वह क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि क्लोरोप्लास्ट का ग्रैना और स्ट्रोमा खंडों में भौतिक पृथक्करण। देखिए ये कैसे होता है। आज वनस्पतिक, ठीक, सफलता पूर्वक क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना और स्ट्रोमा खंडों को पृथक करने में सक्षम है। ये क्लोरोप्लास्ट के भाग होते हैं ग्रैना और स्ट्रोमा। ठीक है, इसी में प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं। यदि ग्रैना खंड को उचित H ग्राही की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश उपलब्ध कराया जाए तो एटीपी और NADPH2 में उत्पन्न एवं विकसित होता है। तो ये कह रहा है कि अगर ग्रैना भाग को लें और उसमें क्या करें, H संबंधित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर उपस्थित कराया जाए और इसको कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश उपलब्ध कराएं तो एटीपी और NAD2 का विकास हो जाएगा। ठीक है, यही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से भी कराया जाता है। ये स्वांगीकरण शक्तियां, यदि स्ट्रोमा खंड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति या प्रकाश की अनुपस्थिति में उपलब्ध कराई जाए तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। जो ये क्रिया कराई गई है और इसको प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो कृत्रिम रूप से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। देखिए जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं होता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी स्पष्ट नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रमाण कार्बन डाइऑक्साइड के अंधकार में अपचयन से भी स्पष्ट होता है। तो जब तक कि CO2 नहीं बनेगा ये क्रिया नहीं होगी। इसके अंतर्गत किसी पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड रहित प्रकाशीय वातावरण में रखने के पश्चात उससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अंधकार वातावरण में स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे ही ये क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाशीय मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है प्रकाश भी इस वातावरण में से स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या हो जाए कि कुछ देर के लिए प्रकाश मतलब आ जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब अंधकार में इसको लाते हैं तो ये क्या करती है, CO2 के अपचयन में सक्षम हो जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने लगती है। इस क्रिया को कहते हैं अंधकार की अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।